तो दिल्ली सल्तनत में आज हम करेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हमने कर लिया था खिलजी वंश के बारे में कंप्लीट। तो अब देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। जो इसका है ना कार्यकाल था ना 1320 से लेकर कब तक रहा था, 1414 तक रहा था, ठीक है। सर्वाधिक समय है ना जो था ना तुगलक वंश का ही रहा था, ठीक है। सबसे छोटा हमने कौन सा पढ़ा था, खिलजी वंश, जो कि सबसे कम कार्यकाल था। लेकिन सबसे सर्वाधिक समय तक चलने वाला वंश कौन सा था, तुगलक वंश था, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, तुगलक वंश। अब देखते हैं इसके बारे में। जो तुगलक वंश की स्थापना है ना या संस्थापक किसको माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो वाला खिलजी वंश में हमने पढ़ा था जो लास्ट शासक था ना नसीरुद्दीन खुसरो खां, इसने ना क्या था, इसकी हत्या कर दी थी, किसने, गाजी मलिक ने, ठीक है। तो जो गाजी मलिक ने ना खुसरो की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो पहले मुबारक शाह खिल जाता है, फिर नसीरुद्दीन खुसरो खाती है, इसकी हत्या कौन कर देता है, गाजी मलिक है। यही गाजी मलिक कौन, हमारा गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। गाजी मलिक पूछ ले गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या है, तो गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यानी कि खुसरो नसीरुद्दीन खुसरो की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, ठीक है। नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अब तुगलक वंश के बारे में। क्यों कौन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और फिर है जो इसका सबसे मेन है ना वो है हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक बार है छोटे से ना नोट्स के जरिए देख लेते हैं, बस जल्दी जल्दी। तो पहले पढ़ते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। हमने देख लिया था 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इसने ना 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया, ठीक है। तो 5 साल ही इसने शासन किया। इसका मूल नाम हमने देखा था गाजी मलिक है, जिसने किसकी हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके क्या करी थी, तुगलक वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। गयासुद्दीन ने ना तुगलक ने कौन कौन सी उपाधि ली थी, तो गाजी की उपाधि ली थी, ठीक है। गाजी की हम क्योंकि इसका नाम ही क्या था, गाजी मलिक था, ठीक है। ये जो मलिक है ना वैसे तो इसका नाम था मलिक, लेकिन गाजी की इसने क्या ली थी, उपाधि, जो कि अपने नाम के आगे लगा ली थी, ठीक है। इस गाजी का अर्थ क्या होता है, जो धर्म के लिए लड़ता है उसे गाजी कहा जाता है, ठीक है। या काफिरों का हत्यारा, ठीक है। गाजी का अर्थ क्या हो गया, जो धर्म के लिए लड़ता है, या फिर क्या कहते हैं इसको, काफिरों का हत्यारा कहा जाता है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन सी 2 उपाधि धारण की थी, एक उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक है ना उसने ना बहुत ज़्यादा काम करवाए थे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी किए थे, ठीक है। लेकिन इसके जो कार्य थे ना उसको और ज़्यादा बढ़ा के इसने दिया था, आगे चलकर ना फिरोज शाह तुगलक आता है उसने बढ़ा दिया था, ठीक है। जैसे इसने ना नहर या सिंचाई के लिए ना मतलब कि नहर का निर्माण करवाया था, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। कुओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये है कि सिंचाई के लिए इसने नहर का निर्माण करवाया था, अपने जो सरकारी खर्च था ना उस पर इसने क्या किया था, नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई करने के लिए, ठीक है। और कुओं को इसने निर्माण करवाया था, नहर का निर्माण और कुओं का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसने ना नहरों का जाल बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने नहर तो निर्माण भी करवा दिया था, लेकिन नहरों के लिए ये जो जाल बिछाने थे ना उसका कार्य जो पूरा किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, डाक व्यवस्था को संगठित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करने वाला एकमात्र कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। उन मंगोलों को हराकर इसने कौन सी उपाधि ली थी, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है, गाजी की तो उपाधि धारण ही थी, लेकिन पूरी है ना जो 29 बार जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था ना उसको बार है ना हर बार है ना क्या करके हरा के, यानी मंगोलों को विफल करके इसने उपाधि धारण कौन सी ली थी, मलिक उल गाजी की, ठीक है। इसका एक सेनापति था जूना खां, जिसका ना जो रियल नेम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, मतलब कि जो इसका सेनापति था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद है ना जो राजा बनता है ना वो कौन सा बनता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही बनता है, ठीक है। बंगाल विजय के बाद अफगानपुर है एक, ठीक है। बंगाल विजय के बाद यहाँ पे है ना मंगोलों का आक्रमण करने के बाद एक बंगाल विजय, वहाँ पर है ना अफगानपुर में है ना दिल्ली से थोड़ी दूर, वहाँ पे लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु होगी, किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पूछ ले गयासुद्दीन की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो अफगानपुर में होती है। अफगानपुर कहाँ पे, हमारा दिल्ली से थोड़ी दूर है वहाँ पे, और लकड़ी के महल में दबकर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसमें ना लाहौर का दिवालपुर का गवर्नर था, ये कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो पूछ ले जो गयासुद्दीन तुगलक है ना कहाँ का गवर्नर था, यानी तुगलक वंश की नींव रखने से पहले ने ये कहाँ का शासक था या कहाँ का गवर्नर था, तो ये जो लाहौर में एक जगह है दिवालपुर, वहाँ का क्या था, गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने ना दिल्ली के शहर एक समीप बसाया था तुगलकाबाद, ठीक है। इसी के मतलब कि है ना जो इनका वंश था ना जिस नाम से था उसी नाम से क्या इसने शहर बसा दिया था, ठीक है, तुगलकाबाद।
तुगलकाबाद में ये ना एक किला बनवाया था, 56 कोट का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला कि 56 कोट का किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, 56 कोट के किले का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन ने करवाया। और कहाँ पर करवाया, तुगलकाबाद जो शहर है ना वहाँ पे करवाया, किसने, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब देख लेते हैं इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे या फिर कौन कौन से अभियान करे थे, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। जो इसके अभियान थे ना, सबसे पहले तेलंगाना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसने तेलंगाना में ना जो जोना खां थे ना, जोना खां था ना इसका जो सेनापति था, जूना खां या जोना खां। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है ये वहाँ पे तेलंगाना में। ठीक है, जो तेलंगाना का नाम बदल कर फिर सुल्तानगढ़ रख देता है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो तेलंगाना के विजय के लिए जोना खां को भेजता है। ठीक है, जोना खां ने क्या कर दिया था, तेलंगाना का नाम बदल कर क्या कर दिया था, सुल्तानगढ़ कर दिया था। ठीक है, फिर है ना तेलंगाना से ये जाता है बंगाल की तरफ। ठीक है, बंगाल में खुद जाता है गयासुद्दीन, खुद जाता है और वहाँ पर हरा देता है। ठीक है, फिर बंगाल में ही रहकर है ना वे दिल्ली जाने की सोचता है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन दिल्ली का एक है ना राजा होता है उस टाइम, कौन, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसने है ना श्राप दे दिया था किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, कि तुम है ना दिल्ली को ना टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी दिल्ली को ना तुम है ना दिल्ली की तरफ आ तो रहे हो, लेकिन है ना तुम दिल्ली की तरफ है ना, मतलब कि दिल्ली की सीमा को तुम पार भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसने श्राप दे दिया था कि, और एक लाइन कहा था उसने ना, मतलब कि निज़ामुद्दीन औलिया ने ना गयासुद्दीन तुगलक को एक लाइन बोली थी। वो लाइन ये थी कि जनाब अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे ना, उन्होंने श्राप दिया था गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, तो तेलंगाना जीतने के बाद, बंगाल विजय के बाद जो था ना, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली था ना वो पहुंच ही नहीं पाया था। फिर बाद में पता क्या हो गया था, क्योंकि जो दिल्ली पहुंचने से पहले हमने देखा था ना, बंगाल विजय के बाद अफगानपुर में ही थोड़ी दिल्ली से थोड़ी दूर क्या हो गई थी, लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया की बात क्या हो गई थी, सच हो गई थी। ठीक है, और वैसे भी है ना निज़ामुद्दीन औलिया ना काफ़ी पावरफुल व्यक्ति था। ठीक है, तो वैसे भी लोग उससे डरे हुए थे। ठीक, तो यहाँ से जो गयासुद्दीन तुगलक का जो बन सकते हैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, तुगलक वंश का संस्थापक था, कौन कौन सी उपाधि ली थी इसने, गाजी की उपाधि और मलिक उल गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, मलिक उल गाजी की उपाधि कब ली थी इसने, जब इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, इसने नहरों का निर्माण करवाया, लेकिन नहरों के लिए जाल बिछाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, कुओं का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था को संगठित किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसका सेनापति जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसका नाम था, ये क्या करता है, तेलंगाना की विजय करता है। ठीक है, बंगाल और यहाँ से देख लो, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, पहले क्या था कि लाहौर का दीपालपुर था ना, वहाँ का क्या था, गवर्नर था। ठीक है, फिर हमने देखा कि दिल्ली के जो समीप इसने शहर बसाया था तुगलकाबाद, वहीं पे दिल्ली के जो तुगलकाबाद था ना वहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया, 56 कोट का किला, गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर इसके अभियान देखे, पहले तेलंगाना के अभियान की, फिर बंगाल की, फिर दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली पहुँच ही नहीं पाया था क्योंकि वहाँ का जो निज़ामुद्दीन औलिया था उसने इसको श्राप दे दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं जो बंगाल विजय के बाद अफगानपुर में इसकी क्या होती है, लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी एक रचना है तुगलक नामा, अमीर खुसरो ने की थी। तुगलक के वंश के बारे में जानकारी हमने पढ़ी थी ना, अमीर खुसरो की है ना जो रचना थी कौन सी थी, तुगलक नामा है। ठीक है, जो अमीर खुसरो वो कहाँ के थे, एटा यूपी के थे। ठीक है, इनका जन्म, और है ना, और कौन सा था, जो तबला या फिर है ना जो सारंगी वाद्य यंत्र होते हैं उनके खोजकर्ता भी कौन, हमारे अमीर खुसरो हैं, हमने बताया था। और इससे एक रिलेटेड पॉइंट ये था कि जो अमीर खुसरो ने उसने 8 राजाओं के क्या कहा था, शासनकाल को देखा था। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने ना तुगलक नामा में किस वंश की है ना जानकारी मिलती है, तो उसकी तुगलक वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। अब पढ़ते हैं आगे, मोहम्मद बिन तुगलक आता है इसके बाद। ठीक है, तो तुगलक वंश में अगला जो राजा बनता है ना वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ठीक है, MBT इसका जो नाम था वो क्या था, जोना खां था, और किसका सेनापति था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का क्या था, सेनापति था। इसने जो अपनी राजधानी है ना दिल्ली से ना दौलताबाद में स्थापित की थी। ठीक है, दौलताबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ आर्थिक है ना और कुछ है ना राजनीतिक कारणों की वजह से इसने क्या करी थी, दौलताबाद से दोबारा अपनी राजधानी कहाँ पे शिफ्ट कर ली थी, दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मतलब कि इसकी जो सोच थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब लेकिन है ना जब इसने लागू किया ना उन सारे तरीक़ों को, यानी अपनी शासन व्यवस्था को या जिस तरह भी से लागू किया, लेकिन बाद में क्या हो गए थे, वो सारे विफल हो गए थे। ठीक है, तो ये बुद्धिमान तो था ही साथ क्या था, मूर्ख भी था। ठीक है, तो सबसे जो था ना, अब इसके बारे में सारा पढ़ लेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में। बुद्धिमान व मूर्ख का जो मूर्ख शासक होता है ना उसका संयोग कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। बुद्धिमान तो था ही, इसकी जो सैन्य जो व्यवस्था थी या इसकी आर्थिक जो व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, बट मूर्ख भी था क्योंकि इसको है ना कब लागू करना चाहिए उन्हें सैन्य व्यवस्था को, उसमें ना ये नाकाम रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुद्धिमान में मूर्ख शासक का संयोग भी कहा जाता है। उपाधि इसको पागल राजा कहा जाता है, सन की, बुद्धिमान, मूर्ख, रक्त पिपासु, पागल बादशाह, उल्लू खां या गाजी की उपाधि भी
मिली है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, अब देखते हैं इसके समय में है ना, मतलब कि जो है ना जो पूछ ले, जब जो विजयनगर है ना साम्राज्य उसकी स्थापना हुई थी, तब है ना जो दिल्ली सल्तनत में है ना किसका राजवंश चल रहा था, तो तुगलक वंश का। तुगलक वंश में भी किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की और क्या बहमनी साम्राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। ठीक है, 1336 में हुई थी, और कहाँ पे, हम्पी व तुंगभद्रा जो नदी है ना उनके किनारे पे हुई थी, किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य की है ना किसने की थी, कौन से राजा थे या फिर कौन से जो बंदे थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, और फिर उसके बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये है कि है ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। विजयनगर की हरिहर बुक्का ने और बहमनी की हसन गंगू ने। ठीक है, जो विजयनगर है ना कहाँ पर है, तो विजयनगर हम्पी व तुंगभद्रा नदियों के किनारे है। ठीक है, 1336 में इसकी हुई, 1347 में बहमनी की। अब देखते हैं आगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना इसके टाइम पे है ना इब्न बतूता आता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम कौन आता है, इब्न बतूता, जो कि कौन होता है, मोरक्को का यात्री होता है। ठीक है, मोरक्को कहाँ पे, ये हमारा अफ्रीका में है। ठीक है, तो इब्न बतूता आता है इसके टाइम पे। ठीक है, 1333 से लेकर 1347 तक रहता है किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है, यहाँ से ये होता है। इब्न बतूता की एक बुक है रहेला, जो कि अरबी भाषा में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रहेला किसकी बुक है, इब्न बतूता की है। इब्न बतूता किसके टाइम पे आया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया। ठीक है, तो इब्न बतूता की जो रहेला है ना वो कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में है। ये तो आया कब था, 1333 में आया था। ठीक है, दिल्ली का ना इसको काजी नियुक्त किया गया। किसने बनाया था इसको काजी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। ठीक है, फिर 1342 में राजदूत बनाकर इसको चीन भेज दिया गया था, किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, बस यहाँ से ये याद रखना। अब देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसने 5 अभियान किए थे, जैसे दोआब क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, इसने दोआब क्षेत्र, जैसे दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे ये दो नदियों, ठीक है, ये दो नदी, तो ये वाली नदी होगी एक, तो पहली नदी होगी, ये दूसरी नदी होगी। इन दो नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र, तो इसके बीच में ना जो क्षेत्र में वृद्धि होती है ना वो इसने की थी। ठीक है, इसने राजधानी परिवर्तन की, सांकेतिक मुद्रा का इसने क्या किया था, प्रचलन किया था। ठीक है, जैसे तांबे कांसे के सिक्के चलाए थे, खुरासान अभियान चलाया था इसने, कराची अभियान चलाया था। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले में, जो इसने 5 अभियान किया उसमें सबसे पहला था कि जो था ना, मतलब कि दोआब क्षेत्र में परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में इसने क्या की थी, वृद्धि की थी। इसका मतलब ये है कि दो नदियों के जो बीच का गैप है ना, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा विकसित है ना, मतलब कि साम्राज्य हो जाता था। ठीक है, तो यानी है ना यहाँ पे की जो भूमि थी ना काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है, भूमि उपजाऊ होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो यानी कि जो कर होगा या जो उससे मतलब कि जो भूमि से कर मिलता था ना वो भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि जो दो गुहा भूमि थी ना उसमें क्या कर दी, इसने वृद्धि कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसने यानी ये योजना तो अच्छी थी, लेकिन ये विफल क्यों हुई थी, क्योंकि उसी टाइम क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो अकाल पड़ने की वजह से इन्हें जो इसकी ये वाली योजना थी वो क्या हो गई थी, फैल मार गई थी। फिर इसने दोबारा क्या था, राजधानी परिवर्तन की थी। हमने देखा था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ की थी, दौलताबाद में की थी, लेकिन कुछ है ना आर्थिक कारणों की वजह से क्या हो गया था, इसने अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और कहाँ पे लिया है, ये दोबारा दिल्ली लिया है। इसने ना सांकेतिक जो मुद्रा थी ना उसका प्रचलन बढ़ा दिया था। जैसे है ना इसके टाइम पे क्या हो गया था, जो चांदी थी ना उसकी इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी, तो इसने क्या कर दिया था, तांबे और कांसे के सिक्के चला दिए थे। और जो तांबे और कांसे के जो मूल्य था ना, वो जो प्राइस था वो चांदी के सिक्के के पैसे के बराबर कर दिया था। ठीक है, और जो मोहरे थे ना, इस पे जो मोहरे थे या फिर जो इस पे टोकन होता था, तो वो लोगों को पता चल गया था, तो लोगों ने क्या कर दिए थे, घरों में बनाने स्टार्ट कर दिए थे तांबे और कांसे के सिक्के। ठीक है, तो बाजार में क्या हो गया था कि नकली मुद्रा ना जो थे ना तांबे के कांसे के सिक्के ज़्यादा मात्रा में चलने लगे, क्योंकि लोग अपने घरों में बनाने लग गए थे, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, जो नकली था माल, मतलब कि जो नकली सिक्के थे वो पहुँच जाते थे दूसरों के पास। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ये वाली व्यवस्था भी फैल हो गई थी। फिर खुरासान अभियान, ईरान जो मध्य एशिया में स्थित है ना, खुरासान अभियान इसका ये भी फैल हो गया था। कराची अभियान कुमाऊँ की पहाड़ी जो हिमालय की तलहटी में है, कुमाऊँ पहाड़ियाँ कहाँ पे है, हिमालय की तलहटी में है। इसने ना 2 अभियान चलाए थे, खुरासान का और एक कराची का, ये दोनों फैल मार गए थे। ठीक है, तो 5 अभियान हमने देखे थे। ये देखो ये रहा। भारत में पहली बार टोकन मुद्रा की शुरू किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, टोकन मुद्रा की वैसे तो अच्छी योजना थी ये टोकन मुद्रा की, बट है ना जो थी ना इसके टाइम पे है ना क्या हो गया थी, चांदी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ये फैल मार गई थी। तो तांबे के और कांसे के क्या क्या चलाए, इसने सिक्के चलाए और उनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रख दिया। इसका क्या नतीजा हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही बनाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अब देखते हैं
दिल्ली सल्तनत के ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया, ठीक है। अब तक दिल्ली सल्तनत में एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ था जो होली त्यौहार है ना उसमें भाग ले, ठीक है। लेकिन है ना मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने होली के सार्वजनिक उत्सव में क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। जौनपुर है कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ना के नाम पर है, ठीक है। जो जौनपुर है ना यूपी का जौनपुर है, मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसी के नाम पर है। हमने पढ़ा था ना मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या है, जोना खां है, ठीक है। जोना खां ने क्या किया था, अपने नाम पे यूपी में एक शहर की स्थापना की, या फिर शहर का जो था ना उसका नामकरण किया, ठीक है। किस नाम से, अपने नाम से, जौनपुर से, ठीक है। सर्वप्रथम फसल चक्र की शुरुआत करने वाला एकमात्र कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। फसल चक्र स्टार्ट करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने ना कृषि के लिए विभाग बनाया था, कौन सा विभाग बनाया था, तो इसने कृषि के लिए भी बनाया था, दीवाने को ही विभाग बनाया था, ठीक है। कृषि जो किसान होते थे ना उनको ना ऋण दिया जाता था, उस ऋण का क्या नाम था, तक्काती या सोनधार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ना कृषि के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने को ही है, और उन किसानों को दिए जाने वाले ऋण का क्या नाम था, तो तक्काती या सोनधार, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जो खगोल, वैज्ञानिक, गणित, चिकित्सा, साहित्य सीखने की सभी शाखाओं से क्या थे, पारंपरिक थे। हमें पता ही है ये बुद्धिमान तो था ही, और यहाँ तक कि ये क्या था, सबसे महान विद्वान था, और इसको ना कई तरह की नॉलेज भी, जैसे खगोल विज्ञान, मैथ, ठीक है, केमिस्ट्री, चिकित्सा सहित इसकी मतलब कि कई तरह की शाखाओं की क्या थी, इसकी नॉलेज थी। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक एकमात्र कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। इसको ना 23 भाषाओं को क्या था, ज्ञान था, ठीक है। अब देखते हैं एक है राजमंत्री अभिलेख है, इसमें ना मोहम्मद बिन तुगलक को है ना दुनिया का खान कहा गया है, ठीक है। तो पूछ ले मोहम्मद बिन तुगलक को ना दुनिया का खान है ना किस में कहा गया है, तो किस में कहा गया है, राजमंत्री अभिलेख में कहा गया है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान किस में कहा गया है, राजमंत्री अभिलेख में, ठीक है। ये बस अब देखिए तुगलकाबाद के समीप एक है आदिलाबाद दुर्ग, जहाँ अपना शहर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो तुगलकाबाद के समीप है ना 2 शहर किसने बसाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उन 2 शहरों का नाम क्या है, आदिलाबाद दुर्ग और जहाँ अपना शहर। तो पूछ ले किसने बसाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 शहर बसाई, आदिलाबाद दुर्ग और जहाँपनाह शहर, ठीक है। ये कहाँ पे है, तुगलकाबाद के समीप है, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा या गोड़ाल में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। बदायूं ने कहा इसकी मृत्यु पर, यानी जब इसकी डेथ हुई थी ना किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो बदायूं ने कहा कि अनंत प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है। क्योंकि है ना इसकी जो नीति थी ना, जो इसकी व्यवस्था थी उससे है ना बहुत ज़्यादा प्रजा परेशान हो गई थी, ठीक है। जैसे अकाल के टाइम है ना कर देना था, और है ना बाद में क्या था कि इसने जो थे ना अपनी ना दिल्ली वो अपनी राजधानी है ना दौलताबाद ले गया था, तो वहाँ पे है ना क्या गई थी, बाढ़ आ गई थी या फिर कुछ आर्थिक कारण हो गए थे जिसकी वजह से जो थे ना दिल्ली के जितने भी थे ना सारे के सारे लोग उनको वापस जाना पड़ा था दौलताबाद से दिल्ली, तो उस वजह से परेशान हो गई थी प्रजा से, ठीक है। तो बदायूं ने क्या कहा कि अनंत प्रजा को राजा से और राजा को क्या हो गया, प्रजा से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक जो विस्तार है ना, वैसे तो माना जाता है, वैसे तो मतलब कि ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है ना उसकी वजह से क्या हो गया था, विकास हो गया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार इसी टाइम पे हुआ था क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा चला था, ठीक है। तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो हमने देख लिया इसकी राजधानी के बारे में, इसकी उपाधियाँ, इसके टाइम पे किस 2 राज्य की हुई थी, विजयनगर बैमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था ना इसके टाइम पे कौन आता है, इब्न बतूता रहेला, जिसकी पुस्तक है ये 1333 में आया था, ठीक है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, 1342 में राजदूत बनाकर कहाँ पे, चीन भेज दिया गया था, ठीक है। 5 अभियान कौन कौन से किए थे, दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी थी, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन बढ़ा दिया था, खुरासान अभियान, कराची अभियान, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो इसने था ना जो भारत में ना पहली बार है ना पहली बार इसने टोकन मुद्रा का क्या किया था, प्रचलन किया था, ठीक है। क्योंकि इसके टाइम पे चांदी की कमी हो गई थी तो इसने तांबे और उसके कांसे की क्या कर दिए थे, सिक्के चला दिए थे। फिर देखा था होली के महोत्सव इसने भाग लिया था, इसने अपने नाम से ही क्या किया था, जौनपुर यूपी में जो पड़ता उसी की उसका नामकरण किया। फसल चक्कर अपनाया था इसने, शुरुआत की थी उसकी। कृषि विभाग के लिए इसने दीवानी कोही की स्थापना की थी, और जो कृषि को जो ऋण दिया जाता था ना उसको क्या कहा जाता था, तकातिया सोनधार, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे महान विद्वान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, 23 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। दुनिया का खां कहा गया है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को,
किस में, राजमुंदरी अभिलेख में, ठीक है। फिर तुगलकाबाद के समीप इसने ना आदिलाबाद दुर्ग और जहांपनाह शहर की क्या की थी, स्थापना की या बसाया। 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्टा या गुड़ाल में क्या हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती, मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। और बदायूं ने इसकी मृत्यु पर क्या कहा था कि अनंत राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला आता है फिर हमारा, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। जो दिल्ली सल्तनत में है ना लास्ट जो शासक है ना फिरोज शाह तुगलक आता है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा जो बनता है ना फिरोज शाह तुगलक कब बना, 1351 से लेकर 1388 तक इसने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। 1351 से लेकर 1388 तक। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का जो नाम है ना दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कल्याणकारी क्या किए थे, काम करवाए थे, ठीक है। दासों का शौकीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दास थे ना इसी के टाइम पे थे, ठीक है। सल्तनत काल का अकबर और कल्याणकारी शासक और दासों का शौकीन किसको कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या कहा जाता था, सल्तनत काल का अकबर, ठीक है। जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक था ना उसका चचेरा भाई था, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 1351 ईस्वी में सुल्तान बनता है, सिंध के तट पर क्या होता है, इसका राज्याभिषेक होता है। हमने देखा था जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो सिंध जाते टाइम हो गई थी, ठीक है। तो वहीं पे सिंध में क्या हो गया था, इसका राज्याभिषेक हो गया था, किसका, फिरोज शाह तुगलक को। इसका चचेरा भाई था ये, ठीक है। इस्लामिक राज्य की स्थापना करने वाला एकमात्र शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है, इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण तो करवाया था, लेकिन सर्वाधिक नहर यानी इसके टाइम पे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हो गया, सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण होने लग गया था, ठीक है। इसने 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। 300 नगर का निर्माण करवाया और बाग लगवाए थे, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और नहरों का जाल भी किसने बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछाया था, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित था, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो नहरों का निर्माण इसने करवाया और नहरों के लिए जाल भी इसी ने बिछवाया, ठीक है। नहरों का निर्माण करने वाला एकमात्र और सबसे पहले कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला फिरोज शाह तुगलक और जाल बिछाने वाला या नेटवर्क बिछाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली का ना पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था, ठीक है। यानी प्रजा से सर्व कर वसूला जाता था, यानी जो सिंचाई कर है ना उसको क्या कहा जाता है, सर्व बोला जाता है, ठीक है, सर्व, ठीक है। कितना परसेंट था, 10% सिंचाई कर वसूला जाता था, ठीक है। इसका और नाम क्या है, जैसे सर्व तो है ही, सिंचाई कर को है ना अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे पहले था सर्व, अब दूसरा कौन सा है, अफ आई सरब, हके सरब, ठीक है, हफ आई सरब, हके सरब, ठीक है। तो सिंचाई कर वसूला जाता था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में पहला शासक जिसने सिंचाई पर भी कर वसूला वो कौन था, हमारा फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको सिंचाई कर को क्या कहा जाता है, सर्व, जो कि 10% थी। अब है ना सबसे ज़्यादा जो विभाग थे ना इसी ने बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे, ठीक है। तो कौन कौन से विभाग बनाए थे वो देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ना दासों के लिए या दास जो इसके दास होते थे ना, हमने कहा था ना दासों का क्या था, ये शौकीन था, तो इन दासों के लिए ना विभाग बना दिया था इसने, कौन सा विभाग, दीवाने बंदगान, ठीक है। हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों के लिए इसने एक अलग से विभाग बनाया था, तो उसका नाम था दार उल सिफा, ठीक है, दार उल सिफा हॉस्पिटल का। बेरोजगारों की सहायता के लिए इसने है ना एक रोजगार है ना विनिमय की स्थापना की थी, उसी रोजगार विनिमय के ना विभाग बनाया गया था जिसका क्या नाम था, दफ्तर रोजगार, ठीक है। इसने ना पेंशन के लिए कौन सा विभाग बनाया था, तो दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है। शादी या शिक्षा, जैसे गरीबों जो गरीब थे ना लोग उनकी है ना शादी के लिए उनका है ना पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए इसने अलग से विभाग बनाया था, तो उसका नाम क्या था, दीवाने खैरात, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दीवाने खैरात से ना तो पूछा गया था ये पिछली बार क्वेश्चन, ये शायद PCS के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो दीवाने खैरात से, दासों के लिए दीवाने बंदगान, हॉस्पिटल के लिए दार उल सिफा, बेरोजगारी के लिए दफ्तर रोजगार, ठीक है, पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक, शादी या शिक्षा के लिए दीवाने खैरात, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसने ना कठोर से कठोर है ना या बड़े से बड़े है ना दंड भी माफ़ कर दिए थे, लेकिन है ना क्या था कि जो इसने था ना फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या कर दिया, सबसे बड़े बहुत ज़्यादा जो कठोर दंड है या फिर किसी के ना बहुत ज़्यादा ना वो थे ना मतलब कि अपराध थे उनको माफ़ कर दिए थे और कर भी माफ़ कर दिए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, कल्याणकारी शासक कहा जाता था, ठीक है। इसने ना PWD डिपार्टमेंट लोक विभाग जो था ना उसका निर्माण करवाया था और स्वयं के खर्चे पर लोगों को हज यात्रा पर भेजने वाला एकमात्र जो मुस्लिम शासक कौन कौन था, वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यानी लोगों को अपने खर्चे पर है ना हज यात्रा भेजने वाला शासक कौन हो गया था, फिरोज शाह तुगलक। अशोक के 2 अभिलेख उठा कर लेके आया था फिरोज शाह तुगलक दिल्ली, ठीक है। तो पूछ ले फिरोज शाह तुगलक है ना किस शासक के किस राजा के ना
अभिलेख उठा लाया था, तो वो था अशोक के। पहला जो अभिलेख था ना वो था मेरठ यूपी, वहाँ से उठा लाया था। और दूसरा जो टोपरा था ना अम्बाला, टोपरा कहाँ पे, अम्बाला और यमुनानगर है, पहले तो अम्बाला में था, अब यमुनानगर में है टोपरा, ठीक है। तो मेरठ यूपी, मेरठ और टोपरा के है ना जो अभिलेख थे ना उसको उठाकर कहाँ पे लिया था, दिल्ली लिया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसने ना कई हिंदू मंदिर तुड़वा दिए थे, ठीक है। जैसे जगन्नाथ, जिसमें में मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा था, जगन्नाथ मंदिर था, ठीक है, जो कहाँ पे था, जहाजनगर उड़ीसा में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो पूछ ले मंदिरों को तोड़ने वाला ना शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। जाल धड़ी का आविष्कार किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना याद रखने का, जाल धड़ी का आविष्कार किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसकी रचना देख लेते हैं अब। फिरोज शाह जो तुगलक है ना उसके टाइम पे ना जो रचना थी ना, एक तो ये वाली है फुतूहत अफिरोसाई, जिसकी रचना खुद फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। कौन सी भाषा में है, फारसी भाषा में है, और इसने खुद लिखी थी, ठीक है। फिरोज शाह की आत्मकथा, ठीक है, ये किस में है, मतलब कि इस बुक में किसका वर्णन है, तो फिरोज शाह तुगलक की खुद की आत्मकथा के बारे में क्या है, वर्णन है, ठीक है। और खुद लिखी थी और फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। तो फुतूहत और फिरोज शाही, और दो इसने और थी है ना जो कि जियाउद्दीन बन्नी ने लिखी थी, वो थी तारीख फिरोज शाही फतवाई जहादारी, ठीक है। वो किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बन्नी ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो होगी। अब देखते हैं आगे। इसने ना, हमने देखा था ना, इसने कई है ना कठोर दंड और बड़े कर माफ़ किए थे। उन करों में इन्हें क्या था, ये वाले, जैसे 24 करों को इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसने ना 24 तरह के करों को समाप्त कर दिया, जिसमें 4 प्रमुख कर कौन से थे। एक था खग्स, खराज, जजिया, जकात कर, ठीक है। जजिया कर के बारे में ना सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जब है ना बिल्कुल जब ये सारे वंश कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं बताऊंगी डिटेल में जजिया वंश के बारे में, ठीक है। तो इसने ना 4 जो 24 करों को समाप्त किया, उसमें से 4 कर जो थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, खग्स, खराज, जजिया, जकात। जो खग्स लूटने वाला जो धन होता है ना उसको बोलते हैं खग्स कर, ठीक है, खग्स। और लगान, जैसे जो लगान वसूलते हैं ना उसको बोलते हैं खराज। ब्राह्मणों पर इसने क्या कर दिया था, जजिया कर लगाया था, ठीक है। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर था ना वो, ठीक है। जकात, मुस्लिमों की जो आय पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहते हैं, जकात, ठीक है। तो तो इसने क्या कर दिया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ब्राह्मणों पर जो था ना जजिया कर लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन इसने क्या कर दिया था, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, ठीक है। तो 4 कर, खग्स लूटने वाला धन, खग्स, लगान, खराज, ब्राह्मणों पर जजिया कर, और मुस्लिमों की आय पर जकात कर लगाया जाता, ठीक है। तो इसकी 4 कर, तो ये हो गया। फिरोज शाह तुगलक भी हमारा कंप्लीट। देख लेते हैं बंटवारा। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर, कल्याणकारी शासक, दासों का क्या था, शौकीन था, ठीक है। ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 में सिंध के तट पर क्या होता है, इसका अभिषेक होता है। इस्लामिक राज्य की क्या करता है, स्थापना। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 नगर और बाग भी लगवाए। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जो भारत में क्या करता है, नहरों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क था ना वो उसको बनाने के लिए प्रतिष्ठित था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई पे भी कर लगाया, कितना परसेंट, 10%। सिंचाई कर को क्या कहा जाता है, सर्व कहा जाता है, ठीक है। फिर इसने अलग अलग है ना विभागों के लिए ना अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, जैसे दासों के लिए दीवाने बंदगान, हॉस्पिटल के लिए दारुल सिफा, बेरोजगारी के लिए दफ्तर रोजगार, पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक, और शिक्षा के लिए दीवाने खैरात, ठीक है। और फिर इसने कठोर बड़े से बड़े दंड भी क्या कर दिए थे, इसने माफ़ कर दिए थे, बाद में किए थे। पहले तो लगाए थे इसने, जैसे जजिया कर हो गया, मतलब इसने पहले तो लगा दिया था ब्राह्मणों पर, लेकिन बाद में आगे चलकर जो एक और आता है ना बंदा वो हटा देता है, ठीक है। PWD डिपार्टमेंट लोक विभाग का इसने निर्माण करवाया, और स्वयं के खर्चे पर इसने क्या कर दिया था, लोगों को हज यात्रा पर भेजा था, ठीक है। ये है ना अशोक के 2 अभिलेख को उठाकर लिया था, एक तो मेरठ का और एक टोपरा का, ठीक है। कहाँ पे लिया था, दिल्ली में लिया था। फिर हमने देखा इसने 24 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 4 कर कौन से प्रमुख थे, खग्स लूटने वाला धन कौन सा था, खग्स, खराज लगान वाला, ठीक है, जजिया और जकात किस पे लगता था, मुस्लिमों की आय पे, ठीक है। इसने कई हिंदू मंदिर तोड़वा दिए थे, जैसे जिसमें प्रसिद्ध कौन सा था, जगन्नाथ मंदिर था, कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। जाल धड़ी का आविष्कार किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। फिर हमने इसकी रचना देखी, फिरोज शाह तुगलक की है ना खुद की आत्मकथा, वो किसमें है, फुतूहत फिरोज शाही में है, जो कि फारसी भाषा में है, ठीक है। फिर तारीख फिरोज शाही फतवाए जहादार किसने लिखी, जियाउद्दीन बन्नी ने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। फिर लास्ट में आता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आता है ना सबसे लास्ट ये है
1308 से लेकर 1412 तक रहता है, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक 1398 में है ना तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था इसके टाइम पे। तो पूछिए जो तैमूर लंग था ना 1398 में आता है, सबसे पहले आकर इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस टाइम राजा कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। मध्य एशिया चला जाता है बाद में, है ना जो तैमूर लंग है ना बाद में मध्य एशिया चला जाता है, ठीक है। सेनापति और है ना पीछे से जो तैमूर लंग होते हैं ना, मतलब कि दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, अपना सेनापति छोड़ जाते हैं दिल्ली पर, है ना क्या कर लेते हैं, आक्रमण तो कर लेते हैं ये और जीत भी जाते हैं, लेकिन है फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं, ये मध्य एशिया चले जाते हैं तैमूर लंग, और अपना सेनापति खिजर खां को छोड़ के चले जाते हैं ये, ठीक है। तो खिजर खां किसका सेनापति है? तैमूर लंग का है, ठीक है। मध्य एशिया जाने के बाद भी दिल्ली पर किसको है ना छोड़ जाते हैं? खिजर खां को। यही खिजर खां आगे चल कर है सैयद वंश की क्या करता है? नींव कर रखता है, ठीक है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैयद वंश के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लोधी वंश के बारे में, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तुगलक वंश के सभी कंप्लीट। अब यहाँ से एक बार ये और देख लेते हैं। ये देखो गयासुद्दीन तुगलक था, पहले लाहौर के निकट दिबालपुर का क्या था? गवर्नर था। नहरों का निर्माण इसने करवाया था, किंतु नहरों का जो जाल था वो किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। इसके अभियान हमने देखे थे, तेलंगाना का, बंगाल का, और कौन सा था हमारा? वो था दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो जो तेलंगाना था ना, पुत्र जोना खां को भेजता है, पुत्र भी था या फिर हम कह सकते हैं इसका क्या था? सेनापति भी था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो ये तेलंगाना की विजय पे किसको भेजता है? जोना खां को भेजता है, ठीक है, जोना खां को। और तेलंगाना पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है, और वहाँ का तेलंगाना का नाम बदल कर क्या कर देता है? सुल्तानगढ़ कर देता है। कौन? जोना खां, ठीक है। फिर बंगाल विजय करता है ये, ठीक है। देखो पहले तेलंगाना पर करता है, फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है? बंगाल की तरफ जाता है, ठीक है। बंगाल से फिर दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन बीच में ही है ना अफगानपुर आता है, वहाँ पे इसकी क्या करती है? डेथ हो जाती है, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। जैसे ये रहा बंगाल विजय, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक है ना खुद जाता है बंगाल विजय पर और विजय प्राप्त करता है। उसके बाद तुगलक है ना दिल्ली जाता है, लेकिन उस समय दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया कि हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी जनाब अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तब तुगलक ने दिल्ली से कुछ पहले ही है ना कुछ अफगानपुर में ठहर कर है ना विश्राम किया, ठीक है। जोना खां के कहने पर जो सेनापति है ना उसने कहा कि हम दिल्ली पर है ना कल चलेंगे, मतलब कि अगले दिन सुबह जाना था, लेकिन उसी रात क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो जहाँ पे इसने ना विश्राम किया था ना, मतलब कि जिस महल में किया था, जिस लकड़ी के महल में किया था, उसमें दबकर क्या हो गई थी? उसकी गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जोना खां इसका सेनापति थे ना उसी की साजिश थी, ठीक है, वरना लकड़ी के जो महल था ना उसमें कैसे दबकर उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जालसाजी थी जोना खां की, तो उसी में दबकर क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता का कहना है कि गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण उसका पुत्र जोना खां है। देखो ये आगे ना बात है, क्योंकि है ना जो मतलब कि उसने श्राप तो दे ही दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। तो बाद में जो इब्न बतूता है ना वो जानता था कि गयासुद्दीन की जो मृत्यु का कारण है ना उसका पुत्र या फिर उसका क्या है? सेनापति, ठीक है, पुत्र या फिर सेनापति। उसकी मृत्यु का कारण कौन है? जोना खां है, ठीक है। गाजी काफिरों का हत्यारा, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक हमने देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पागल था, सन की था, रक्त पिपासु, ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख था, भाई से 26 भाषाओं का जानकार था, होली बड़े शौक से मनाता था, ठीक है। जो पॉइंट रह गए होंगे ना यहाँ पे देख लेना, ठीक है। होली बड़े शौक से मनाता था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ना होली पे क्या था? होली में भाग लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसमें है ना दुनिया का खां कहा गया है, किसमें? राजमुंदरी अभिलेख में। इसने ना 2 शहरों की स्थापना की थी, आदिलाबाद तुर्क और जहांपनाह की, कहाँ पे? तुगलकाबाद में, ठीक है। इसने भी है ना क्या था? भूमि राजस्व को 50% तक वसूला था। जैसे हमने पढ़ा था ना खिलजी वंश, उसमें अलाउद्दीन खिलजी में क्या गया था कि जो भूमि राजस्व है ना उसको 50% तक वसूला था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में 2 ही ऐसे शासक थे जिन्होंने भूमि राजस्व को 50% तक वसूला, वो कौन कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद फिरोज शाह तुगलक पढ़ा था, ठीक है। इसका राज्याभिषेक सिंधु के तट पर हुआ था, दासों का शौकीन था, 5 बड़ी नहरों का क्या करवाया? निर्माण करवाया, कठोर दंड व बड़े कर इसने क्या कर दिए थे? वो कर दिए थे, माफ़ कर दिए थे, ठीक है। उसने आसमानी बिजली से जो गिरने से है ना कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, किसने? कुतुब मीनार जो था ना मतलब कि उसकी है ना नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो इसी कुतुब मीनार की है ना मतलब कि बिजली के जो बिजली गिर गई थी, कुतुब मीनार की जो थी ना मीनार, उस पर ना बिजली गिर गई थी, तो उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1388 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार हम यहाँ से और देख लो, बस जो क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे।
जैसे तुगलक वंश के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते थे वो सारे पढ़ लिए थे, ये देख लो। लास्ट में होता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तो ये वाला था। फिर इसके बाद जो है ना, कल करेंगे हम सैयद वंश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया है तुगलक वंश के बारे में। एक ये बता दे ये रहा कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार के है ना, जो मतलब कि स्टार्ट जो नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन 2 ही मंजिलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। बाकी शेष 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने 2 ही मंजिलों का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो बाद में बिजली गिरने के बाद पुनर्निर्माण या मरम्मत किसने करवाई थी, कुतुब मीनार की, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। और कुतुब मीनार में जो एक दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, हमने पढ़ा था ना खिलजी वंश, उसमें देखा था हमने कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो ये अलाई दरवाज़ा कहाँ पे लगाया, कुतुब मीनार में, ठीक है। तो यहाँ से कुतुब मीनार के बारे में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि जजिया कर वाला, ठीक है। जैसे जो जजिया कर था ना, सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। जब हमने ना भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ा था ना, सबसे पहला ही फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था मेडाइवल हिस्ट्री का, ठीक है। तो उसमें देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहली बार, ठीक है, जजिया कर लगाया था। फिर उसके बाद अकबर ने हटा दिया था 1564 में, जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, उसने फिर लगा दिया जजिया कर, ठीक है। इसने अब की बार क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर जो उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद है ना मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल वंश में एक आता है औरंगजेब, उसने ना दोबारा लगा दी, उसने भी लगा दिया था, ठीक है। कब, 1669 में इसने जजिया कर भी लगा दिया इसने भी, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, इसने क्या कर दिया था, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला एकमात्र शासक कौन था, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। तो स्टार्ट तो है ना मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन लास्ट में ख़त्म करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। तो ये जजिया कर का सीक्वेंस हो गया, ये होगी कुतुब मीनार वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब कल करेंगे हम सैयद वंश के बारे में।